बोध गया महाबोधि मुक्ति आंदोलन में बौद्धों ने बिठाई अपनी रसोई। आगंतुकों को हो रही थी बड़ी परेशानी। आंदोलनकारियों को था बड़ा इंतज़ार कि कब हम लोगों के लिए कुछ व्यवस्था बनेगी। तो आप देखिए इस पूरी खबर में समता आवाज़ टीवी के साथ। आज 8 मार्च है। 25 दिन हो चुके हैं प्रोटेस्ट को चलते हुए। और आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़, बौद्ध भिक्षुओं ने बिठाई अपनी रसोई। यही खबर आज आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। देश विदेश से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके भोजन पानी की व्यवस्था बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर पर की गई थी, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी व्यवस्था की जा रही है। दिखाता हूँ ये सीधी तस्वीरें। किनारे पर बैठा था, बिच्छू कछुए के पास गया, जाके कहने लगा, हे कछुए भाई, मेरे मन में इच्छा है कि मैं नदी के पार चला जाऊं, पानी नदी के पार चला जाऊं। जब बिच्छू ने कछुए से ये बात कही तो कछुए ने सोचा, मैं जिंदगी भर तैरता रहा हूं, आज तक मुझे किसी का कल्याण करने का मौका ही नहीं मिला, आज तक मुझे किसी की सेवा करने का मौका नहीं मिला। पहली बार किसी ने मुझसे कहा है तो मैं मना क्यों करूं। कछुए ने बड़े ही करुणा भाव के साथ बिच्छू से कहा कि आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी पार करवाता। बिच्छू कछुए की पीठ पर बैठ गया। जो ही कछुआ पानी में तैरने लगा, अभी थोड़ी ही दूर गया था, बिच्छू ने कछुए की पीठ पर डंक मारा। डंक लगते ही कछुए ने पूछा, हे बिच्छू भाई, तुमने मेरी पीठ पर डंक क्यों मारा। बिच्छू ने कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। कछुए ने कहा, ठीक है, तुमसे गलती हो गई, गलती किसी से भी हो सकती है, मैं माफ करता हूं, लेकिन याद रखना ये गलती दोबारा मत करना। बिच्छू ने कहा, ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगा, गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये कहने के बाद कछुआ फिर आगे बढ़ा, नदी में थोड़ा और आगे बढ़ गया था। बिच्छू ने फिर डंक मारा। इस बार कछुए ने फिर कहा कि हे बिच्छू, ये बता, तूने अब डंक क्यों मारा। बिच्छू ने कहा कि हे कछुए भाई, मुझसे भूल हो गई, मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन भूल गया था कि डंक नहीं मारना है, भूल हो गई, इस बार भी माफ कर दो। कछुए ने कहा, चलो कोई बात नहीं, भूल भी हो जाती, इस बार भी मैंने माफ कर दिया, लेकिन याद रखना अगली बार बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। बिच्छू ने कहा कि अगली बार मैं भूल भी नहीं करूंगा, गलती भी नहीं करूंगा, भूल भी नहीं करूंगा, बस मुझे नदी पार करवा दो। कछुआ फिर तैरने लगा और नदी के बीच में पहुंचा। कछुआ तो तैर ही रहा था, बिच्छू तो बिच्छू था, नहीं रहा गया, फिर डंक मार दिया। जब तीसरी बार डंक लगा तो कछुआ रुक गया और ठहर करके कछुए ने कहा कि बिच्छू, ये बता कि तूने मुझे अब डंक क्यों मारा। बिच्छू कहता कि हे भाई, सच बताऊं, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं डंक ना मारूं, मैंने बड़ी कोशिश की कि डंक ना लगे, लेकिन मैं मजबूर था, मेरा स्वभाव ही डंक मारने का है, प्रयास खूब किया लेकिन रुका ही नहीं गया, डंक लग ही गया। ये भाई स्वभाव का दोष है, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी, मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर था, डंक लग गया। कछुआ बहुत समझदार। कछुए ने कहा, हे बिच्छू, मैं समझता हूं तेरा स्वभाव डंक मारने का है, और स्वभाव से तू इतना बंधा है कि तू डंक मारना छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा भी स्वभाव है, मेरा भी मन डूबने को कर रहा है। और ये कहकर के कछुआ पानी में डूब गया। जब पानी में डूबा तो बिच्छू चिल्लाने लगा, हे भाई, मैं तो मर जाऊंगा,
मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ, बाहर निकला। कछुआ कहता भाई मैं क्या करूं, मैं तो तुझे पार ही उतारना चाहता था, स्वभाव मेरा भी है, डूबने को मेरा मन कर रहा था तो मैं डूब रहा हूं। यहाँ लड़ाई तो स्वभाव की है। बिच्छू चिल्लाने लगा कि भाई कैसे भी हो मेरी जान बचाओ। कछुआ कहता है दो में से एक को चुन लो, अगर स्वभाव बचाना है तो जीवन को मरना होगा, अगर जीवन बचाना तो स्वभाव को मारना होगा। दो में से एक बचेगा, फैसला तुम्हारा है। जीवन बचाना तो स्वभाव को मार लो और स्वभाव बचाना तो जीवन मर ही जाएगा। ये कहकर के कछुआ और नीचे चला। अब बिच्छू को सोचने की फुर्सत नहीं थी, तुरंत कहता कि भाई मैं स्वभाव को मारने के लिए तैयार हूं, बस किसी तरह जीवन बच जाए। कछुए ने कहा ठीक है, तू तेरा स्वभाव मार सकता है तो मैं भी अपने स्वभाव पर विजय पा सकता हूं। कछुआ बाहर निकला, बिच्छू की सांसों में सांस आई और फिर तैरने लगा। अभी नदी आधी पार हुई थी, थोड़ी देर के बाद पूरी नदी पार हो गई। नदी के पार जाने के बाद बिच्छू नीचे उतरा, कछुए को धन्यवाद दिया। कछुआ वापस पानी में और बिच्छू नदी के पार हो गया। एक कहानी मैंने इसलिए सुनाई है, आप भी घर से निकले हो नदी के पार जाने के लिए, न जाने बुद्ध का शासन कैसा होगा, न जाने बौद्ध गया कैसी होगी, न जाने बुद्ध की विरासत कैसी होगी। वहां जाने के बाद हो सकता है कि हमारे लिए निब्बान का द्वार खुल जाए, मेरे मन के विकार नष्ट हो जाए, चित्त निर्मल हो जाए, मेरे भी शरीर के रोग दूर हो जाएं। मन की निर्मलता के साथ, चित्त की पवित्रता के साथ मैं बुद्ध के पथ का अनुगामी बन करके अपना जीवन भी ठीक कर लूं और मेरे प्रयासों से अनंत लोगों का जीवन भी सुखी हो जाए। मुझे मालूम है यही सोच करके आप भिक्षु बने होंगे, लेकिन भिक्षु तो बन गए, नदी के किनारे पर भी आ गए। तैरना आता नहीं, अपने सामर्थ्य से तैर नहीं पा रहे, सहायता कछुए की लेते हो लेकिन फिर भी स्वभाव को छोड़ते नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, एक स्वभाव बदल जाए तो जीवन बदल जाएगा। नहीं, ये बात भिक्षुओं के लिए नहीं, सबके लिए है, उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए भी। घर से निकले स्वभाव कैसा भी रहा होगा, आप ग्रस्त जीवन में किसी भी स्वभाव में रहे होंगे, भिक्षु बनने के बाद बस एक कामना की जाती है, हम भिक्षु बन करके जिए, भिक्षु जैसा स्वभाव हो, भिक्षु जैसा व्यवहार हो, चित्त की निर्मलता के साथ, सारे अहंकार टूटने चाहिए, क्रोध बिल्कुल पैदा नहीं होना चाहिए, हम जड़ बन करके ना जिए, हमारे मन में असीम करुणा हो, लोगों के कल्याण की भावना हो। जब भिक्षु दुखी होगा तो किसी को सुख का मार्ग नहीं दिखा सकता, जब भिक्षु सुखी होता है तभी कोई आता कि सरदेव भंते जी मुझे भी कोई मार्ग बताए, सरदेव भंते जी मुझे भी बताए ताकि मैं भी अपने जीवन के दुखों से पार जा सकूं। लेकिन बहुत सारे भिक्षु ऐसे भी होंगे जो नदी के किनारे पे बैठे हैं, इस उम्मीद के साथ किसी के सारे हम भी पार उतर जाएं। और मैं बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये कहानी खत्म नहीं हुई। महाकारुणिक बुद्ध ने हमें बताया कि नदी को पार कैसे करना है, महाकारुणिक बुद्ध ने बताया कि कैसे दुखों से पार होना है, ये भी बताया कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाले प्रयासरत होते हैं तो निब्बान का द्वार खुल जाता है। ये भी बताया कि पारमिताओं का अभ्यास से हम निब्बान को पा सकते हैं। लेकिन अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए तीन चीजें चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, शील चाहिए, समाधि। आज की बड़ी खबर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बौद्ध भिक्षुओं ने आंदोलन में, क्योंकि बड़ी दिक्कतें हो रही थी 25 तारीख से, तो आज अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि खाना कल से बन रहा है लेकिन लोग कम थे, आज लोगों की संख्या बड़ी है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपनी रसोई भी बिठा दी है। क्या नाम हुआ आपका?
जी नमो बुद्धाय। मेरा नाम पंकज पासवान हुआ सर। पंकज पासवान कहाँ से हैं? जी मैं बोध गया से ही हूँ। अच्छा, मेरा घर प्रॉपर बोध गया में है। तो क्या क्या सोचकर आए कि अच्छा आप हलवाई का काम पहले से करते हैं? दरअसल मैं हलवाई नहीं हूँ सर। जी मैं हलवाई नहीं हूँ, मैं एक उपासक हूँ। जी। और हमारी यात्रा 1 मार्च से 11 मार्च के लिए धम्मचारिका पैदल यात्रा चल रही थी। अच्छा। तो हमारे साथ 100 से ऊपर भिक्षु हम लोग यहाँ से यात्रा निकाले 1 मार्च को। और राजगीर नालंदा होते हुए मुझे पटना तक जाना था। अच्छा। पर हम लोग जैसे एक दूसरे दिन बिता 2 तारीख से फोन हमारे पास आना शुरू हो गया कि आपने धर्मचारिका पद यात्रा रखा है, ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बहुत अच्छा जरिया है। पर हमारी अभी जरूरत है बौद्ध भिक्षुओं की बोध गया में। महाबोधि महाविहार का जो एक्ट 1949 का है उसको निरस्त करने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन देश में चल रही है। तो आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लोग बोध गया में आ रहे हैं, तो आपने अपनी यात्रा स्थगित कर दी? आप यहाँ पे आइए। तो हमने 5 तारीख को नालंदा पहुँच करके यात्रा को समापन नहीं किया, हमने स्थगित किया। इनको अनुरोध पे कई संगठनों का अनुरोध आया। और उसके बाद हमने जब यहाँ आया तो हमने यहाँ के जो माननीय आकाश लामा जी हैं, भदंत प्रज्ञाशील थेरो जी हैं, उनसे हमारी बात हुई। और हमने ये बात रखा कि सर हमारे साथ जो भिक्षु संघ चल रहे हैं वो लोग इस आंदोलन में भाग लेंगे, पूर्ण रूप से भाग लेंगे। पर हमारी एक निवेदन है आपसे, अगर आप मुझे आज्ञा दे देते हैं तो मैं कुछ काम करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि क्या आपकी राय है बताइए। तो हमने बोला कि जो यहाँ भिक्षु बैठे हुए हैं, कुछ उपासक बैठे हुए हैं, उनकी यहाँ पे रसोई की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोग आते तो हैं 10-5 मिनट बाद चले जाते हैं। तो अगर आप आदेश देते हैं तो यहाँ पे एक हमारा कैबिनेट किचन होगा जो यहीं पे बनेगा। ये भगोने ये सामान ये सब मेरा घर का प्रॉपर है, क्योंकि मैं हमेशा भोजन दान देते रहता हूँ बोध गया में, हमेशा। पहले से ही काम करते हैं? मैं 2005 से ही दे रहा हूँ, आज मेरी कोई नई नहीं है। तो सारा जो सिस्टम देख रहे हैं खरीदा हुआ नहीं है, मेरा घर का है, कोई किराया पे नहीं है। घर से लेकर आए सारा ये सामान? सब घर से लाया हूँ। अच्छा। तो मेरा था कि यहाँ पे जितने भिक्षु हैं, उपासक जो आ रहे हैं, उनको 2 बार का ये भोजन। रसोई आपने जी नहीं, सैलरी ये पर सब किया? नहीं, ये सब सहयोगी हैं। मैं नागपुर से आया हूँ। मेरा नाम भीमराव मुझे लगा सैलरी पे रसोईया होंगे। नहीं, मैं सेवा देने के लिए और वो आंदोलन में शामिल होने के लिए मैं नागपुर से ही आया था। मेरे को अभी 5 तारीख से यहाँ पे हूँ मैं। 5 तारीख से कंटिन्यू मैं यहाँ पे धरना में बैठा हूँ, मुक्ति आंदोलन के लिए आया हूँ। और इसी के लिए मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, 5-6 दिन हो गए और सेवा भी दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। हाँ, खाना इनके साथ में कब तक दे पाएंगे भाई? जब तक ये चालू रहेगा, जब तक मैं यही रहूंगा। पासवान जी आप? मेरा जो प्रयास रहेगा सर कि जब तक धरना चलती रहेगी, जब तक ये धरना चलेगा अधिनियम के खिलाफ, तब तक मेरे परिवार, मेरे सहयोगी, मेरे फ्रेंड के जरिए ये जो भोजन रसोईया का व्यवस्था है और 2 टाइम चाय, परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? मेरे परिवार सुखी संपन्न है। मेरा परिवार भी सुखी संपन्न है। मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ। मैं रेलवे में कर्मचारी था। हाँ, पेंशन मिलती है और मैं पेंशन में ये समाज के लिए कार्य करते रहता हूँ। तुम्हारा क्या नाम हुआ रसोई भैया? मेरा नाम संजीत पासवान है। सीखे पासवान जी कब? क्या है, काम सीखे नहीं, अपना समाज के लिए खड़े। अभी ऐसी काम अभी हम अपने समाज को देखा कि मेरे समाज लोग बैठे हुए थे, इसी में हम लोग सहयोग में उतर गए। कब तक कर पाएंगे? जब तक इन लोग बैठे रहेंगे तब तक हम ये करते हैं। वैसे क्या करते हैं? ऐसे पढ़ाई करते हैं, क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? बीए फाइनल। स्टूडेंट है बीए फाइनल में। आप रिटायर है रेलवे से और आप समाज सेवी हैं। और आप देखिए घर परिवार को छोड़ इस आंदोलन को, जिसको आज 25 दिन हो चुके हैं, ऐसे करवट कार्यकर्ताओं की तलाश है। अगर आप भी इस धरना प्रदर्शन में अपना सहयोग किसी भी तरीके से, जैसा कि कहा जाता है, तन से, मन से, धन से, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप पैसे दें, आप यहाँ पर आकर अपना कोई श्रमदान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ यहाँ पर आए। आप मन से माने तो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और जो लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी की बाध्यताएं होती है पासवान साहब, सरकारी नौकरी में बाध्यताएं होती हैं, इस तरह के काम में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि राजनीति भी इसमें मिक्स हो जाती है। तो आप अपना सहयोग जो नंबर नीचे चल रहे हैं या दिए जा रहे हैं उन पर कर सकते हैं।
ये बहुत बड़ी खबर थी उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि हम आंदोलन में जाएंगे, आंदोलन में जाकर हमारा खाना खर्चा कैसे चलेगा, क्या चलेगा। तो उन लोगों के लिए लगातार अब रसोई की स्थापना कर दी गई है। आप बेफिक्र होकर आइए। रात में कल मैंने मनोज अंतानी अपने आगे से हट जाइए, रात में मैंने मनोज अंतानी की फेसबुक आईडी से आपको दिखाया था। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रात में बहुत भिक्षु अपना मच्छरदानी लगा के और यहाँ पर विश्राम करते हैं। आप लोग भी आइए, बड़ा आनंद आने वाला है क्योंकि महाबोधि महाविहार हमारा अपना होने वाला है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और चलते चलते फिर एक बात, ये जो बारकोड आ रहा है समता आवाज टीवी पर अपना सहयोग करना ना भूलें। धन्यवाद।